हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ भी है, आप लोग कह भी सकते हैं, एंड वो है लॉकडाउन 5.0। यस दोस्तों, लॉकडाउन 5.0 या फिर लॉकडाउन 5.0, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। एंड ये लॉकडाउन अभी एक्सटेंड हो चुका है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कंट्री वाइड यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। किस हद तक एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग देखने को मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे लॉकडाउन 5.0 भी है, या फिर इसको आप अनलॉक 1.0 भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिजनेस है, यहाँ पे हम लोगों को सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है, आप लोग री ओपन कर सकते हो। सो यस, उन कंपनीज के लिए, उन बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है। बट जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली ओवर रिएक्ट नहीं करना है। हकीकत में न्यूज़ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझनी है, एंड उसके बाद डिसीजन लेना है। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, एंड कौन से ऐसे शेयर्स है जिनको इस डिसीजन के कारण फ़ायदा मिलने वाला है, इन सारी बातों को कवर मैं इसी एक वीडियो में करने वाला हूँ। एंड चलिए दोस्तों, उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग एक रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, सर 500 रुपये के कौन से स्टॉक्स है, वो भी एक पोर्टफोलियो बना दीजिए, आप हमेशा महंगे स्टॉक बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगा कि 500 रुपये के अंडर एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर लेके आने वाला हूँ कि 500 रुपये से भी सस्ते आप लोगों को वो शेयर मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के बाद वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को क्लिक करके देख लेना, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप तक तो फिर पहुँच जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी आर्टिकल हम लोगों ने ओपन किया है। लॉकडाउन 5.0 हम लोग कह सकते हैं 30 जून तक बढ़ चुका है दोस्तों देश भर में। एंड उसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून यहाँ पे खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। बट यस, ये हेडलाइन है, उसके अंदर एक्चुअल में न्यूज़ क्या है उसको हम लोगों ने पकड़ना है। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि हर जगह पे ओपन होने वाली है। सो एक्चुअल में न्यूज़ क्या है, इसको अभी हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लॉकडाउन 5.0 है, यहाँ पे हम लोग को 1 महीने तक देखने को मिलने वाला है, 1 जून से लेके 30 जून तक। एंड यहाँ पे अभी हम लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में समझ में आ जाएगी। शेयर्स भी बताऊंगा कि किस शेयर्स के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने दे भी दी है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो वापस कहना चाहता हूँ, ध्यान ज़रा दीजिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। मतलब ये जो नियम सरकार ने बताया है कि कुछ चीज़ें ओपन होने जा रही है, ये कंटेनमेंट जोन के अलावा जो रेड जोन में आते हैं, रेड जोन के अंदर जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स मिले, वो लॉकडाउन की स्थिति में कंटेनमेंट जोन क्रिएट हो चुके हैं, उनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल रहने वाली है, उनके लिए कोई भी लॉकडाउन ओपन नहीं होने जा रहा है। सो जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर, उसके अलावा सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। मतलब स्टेज वाइज यहाँ पे लॉकडाउन ओपन करने की बात की गई है। आगे पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज़ में खुलेगा। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो कि अदर देन कंटेनमेंट जोन जो बाहर में चीज़ें ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 स्टेज में, 3 फेज़ में यहाँ पे सरकार लॉकडाउन को ओपन करने की बात कर रहे हैं। सो कौन कौन से स्टेज है वो भी हम लोग को यहाँ पे फेज़ भी देखने हैं। सरकार ने, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हम लोग स्टेज के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। सरकार ने पहले ही फेज़ के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग कह सकते हैं कि अनलॉक 1.0 भी आप लोग कह सकते हैं। बहुत समय के बाद सरकार ने ऑफिशियली ये पावर दे दी है, अनाउंसमेंट कर दी है। 8 जून से, एक बात क्लियर कर लेना, 1 जून से नहीं, 8 जून से हम लोग को धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। अदर भी रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड जितने भी उनके जो प्रे करने की जगह है वो ओपन हो जाएगी। होटल, सैलून, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि कंटेनमेंट जोन के बाहर की स्थिति है, बट यस, फर्स्ट टाइम हम लोग को ये री ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। कुछ शर्तें रहेगी, जैसे कि मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वापस याद दिलाना चाहता हूँ, 1 जून से नहीं, 8 जून से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो सेकेंड स्टेज के बारे में भी बात पता चल जाएगी। सो आप सभी लोग पता है 31 मई को हमारा लॉकडाउन 4.0 मतलब कल ख़त्म हो जाएगा। एंड उसी से रिलेटेड ये सारी अनाउंसमेंट की है।
दूसरे फेज़ के तहत स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसके ऊपर फैसला लेंगे। सो सेकेंड फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज रीओपन करने की बात है, बट ये केंद्र सरकार ने ये डिसीजन हर एक राज्य के ऊपर इंडिविजुअली सौंप दिया है एंड इसका रिपोर्ट राज्य सरकार जुलाई के मंथ में हम लोगों को देते हुए देखने को मिलने वाले। सो फर्स्ट फेज़ भी हो गया। सेकंड फेज़ में भी आप देख सकते हैं स्कूल कॉलेजेस ओपन होने की बात करें एज पर द स्टेट वाइड, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं कि थर्ड फेज़ में हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली। बट उससे पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सरकार ने गाइडलाइंस यहाँ पे दी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू लगेगा। उसी के साथ साथ ये जो कर्फ्यू था पहले शाम के 7 से सुबह 7 बजे तक हुआ करता था। सो अभी 9 से 5 बजे तक रहेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इन रूल का फॉलो करना है। आप और मेरे लिए सरकार ये सारी चीज़ें कर रही है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही शॉपिंग मॉल को भी एंड यहाँ पे ओपन करने की अनुमति दे दी गई है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि थर्ड फेज़ में क्या क्या ओपन होने वाला है ये अभी हम लोगों को देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बट उससे पहले सरकार ने और एक इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि कंटेनमेंट जोन, ये सारी चीज़ें अदर देन कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे रेड जोन है, सारी चीज़ें बंद है, उनके लिए ये कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। जो ये रेड जोन में रहते हैं, कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही है, जैसे कि FMCG सेक्टर मतलब खाने पीने की चीज़ें चलेंगी, उसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर, मेडिकल, जितना जो चीज़ें अभी तक चल रही है वैसे ही चलने वाली है। बट यस, ये जो चीज़ें हैं वो उनके यहाँ पे ओपन नहीं होने वाले फ़िलहाल तो। सो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 फेज़ यहाँ पे देखने को मिले। थर्ड फेज़ अभी भी देखना बाकी है। एंड थर्ड फेज़ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का यहाँ पे ऐलान किया गया है, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में वापस हम लोग को इकोनॉमी को वापस ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। सो थर्ड स्टेज के लिए क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो देख लेना इस पैराग्राफ में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सरकार तीसरे फेज़ में इस पर फैसला ले सकती है। सो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे वापस याद रखना, ये सारी चीज़ें सरकार ने बोली है वो ओपन नहीं होने जा रही है। सरकार ने कहा है कि ये तीसरे फेज़ पे हम लोग फैसला ले सकती है, अभी तक इसको ओपन करने की अनुमति नहीं दी है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, स्टेज 1 है एंड स्टेज 2 है, इसका परफॉर्मेंस देखेंगे एंड इसका जो आउटपुट आएगा उसके बदौलत यहाँ पे जो स्टेज 3 है उसके ऊपर सरकार सोचेगी। तो ये सरकार ने यहाँ पे कहा है। तो इसीलिए गलतफहमी मत पाल लेना कि यस सारी चीज़ें अभी सिनेमा हॉल ओपन हो रहा है, थिएटर ओपन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने यहाँ पे क्लियर कट कहा है ये थर्ड स्टेज में ज़रूर आती है, बट इसके ऊपर इसको ओपन करना है या नहीं, ये हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे आगे का डिसीजन लेने वाले हैं। और जो बात मैंने पहले आप लोगों को बोल दी थी कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरत सेवाएं यहाँ पे जारी रहने वाली है। सो अभी हम लोग देख लेते कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे रहेगा, जो कि 3 फेज़ में हम लोगों को ये सारी चीज़ें ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ कैसी है, तो यस न्यूज़ तो पॉजिटिव है। अनलॉक 1.0 हम लोगों को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। कुछ तो चीज़ें ओपन हो रही है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन के बाहर क्यों ना हो, बट कुछ तो ओपन होगा। तो ये अच्छी न्यूज़ तो ज़रूर है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप लोगों ने लगना चाहिए कि चलो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें लॉजिकली सोचनी चाहिए। जहाँ जहाँ कंट्री में ये सारी चीज़ें रीओपन हुई है उसके बाद नंबर्स ऑफ केसेस बहुत ही दुगनी रफ्तार से भी बढ़े हैं। एंड अभी हम लोग अब इंडिया का ग्राफ देखें तो कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये रीओपन होने के बाद ये ग्राफ और भी तेज़ी से बढ़ सकता है, इसको भी हम लोग नकार नहीं सकते। सो ये भी चीज़ सरकार देखेगी। इसीलिए तो सरकार ने जो थर्ड फेज़ में जो चीज़ें रखी है वो कौन सी रखी है, मॉल, शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि उन्हें भी पता है वहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। सो पहले फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है वो उनको यहाँ पे सरकार ने ऑब्जर्व करना है। इसलिए तो उन्होंने, आप लोग देख सकते हैं, 1 से लेकर 30 जून 30 दिन का यहाँ पे लॉकडाउन रखा है, जो इतना बड़ा लॉकडाउन उन्होंने नहीं रखा था। 15 दिन में उनको समझ में आएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड उसके बाद जो भीड़ भाड़ वाली
जगह है आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं सारी भीड़ भाड़ वाली जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो है, सिनेमा हॉल है, बार्स है, थिएटर्स है, ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है, ये सारी भीड़ वाली जगह पे उन्होंने थर्ड स्टेज में रखी हुई है। सो ये बात आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अभी भी ओपन होने के लिए टाइम लगने वाला है। तो आप लोगों ने ये बात ज़रूर याद रखनी, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, बट उसके बाद ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी एंड वापस अगर स्थिति अगर ख़राब हो जाती है, पेशेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो सरकार शायद तो वापस यहाँ पे अपना फैसला दोबारा रिवर्स भी कर सकती है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे सामने आता है। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग करने वाले कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कितने स्टेज में ओपन होने वाले, 3 स्टेज में। थर्ड स्टेज इग्नोर करना है क्योंकि वो तो सरकार फैसला करेगी। तो यहाँ पे जिन लोगों को लगा था कि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स ओपन होने जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहे हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स दौड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। ये थर्ड स्टेज में सरकार सोचेगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। सेकेंड स्टेज स्कूल कॉलेज, कोई अर्थ नहीं है, कट कर देंगे। फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे आता है रेस्टोरेंट्स, होटल्स, खाने पीने की चीज़ें। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने 3 स्टॉक्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, आप सभी लोग पता है ऑलरेडी चालू है उनका काम, बट अभी जो उनका काम पहले चल रहा था उसमें अभी 10 गुना रफ्तार आ जाएगा। सो डेफिनेटली इन कंपनी के लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। सो इन स्टॉक के ऊपर अभी आप लोगों ने नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ और एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड स्टॉक, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, आपको पता ही ये स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिया। मैकडोनल्ड्स सुना होगा। सो यस, मैकडी अभी हम लोगों को रीओपन होते हुए देखने को मिलेगा अदर देन कंटेनमेंट जोन। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकेगी। सो इस स्टॉक को भी आप लोगों ने अपने रडार में रखना है। एंड अगर थर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई कंपनी है तो आप सभी लोगों को पता है जोमेटो जो डिलीवरीज करते हैं। सो इन्फो एज, यस दोस्तों, इन्फो एज में अगर आप निवेश करते हो तो आप इनडायरेक्टली जोमेटो में ही निवेश करते हो। सो जोमेटो आप सभी लोगों को पता है फूड डिलीवर करने वाला बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता है। सो यहाँ पे जो ऑर्डर्स है, अभी रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, होटल्स ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार ने खुद ही यहाँ पे परमिशन दे दी है रीओपन होने से रिलेटेड। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इन्फो एज के लिए भी ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो इन 3 स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है। सो वापस आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, पीवीआर आइनॉक्स आप सोच रहे थे वो थर्ड फेज़ में आने वाले हैं एंड उसके ऊपर सरकार सोचेगी, तो उसका विचार अभी आप लोगों ने नहीं करना है। सो ये 3 स्टॉक है जो कि फर्स्ट फेज़ में ही आते हैं एंड अच्छे खासे आप लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड वापस वीडियो को क्लोज करते वक्त कहना चाहूँगा दोस्तों कि ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है। ये डिसीजन सरकार की तरफ से वेलकमिंग ज़रूर है, बट इसके बाद का होने वाला रिएक्शन ये नेक्स्ट 15 दिन में पता चलेगा, 15 से 20 दिन में। इसीलिए सरकार ने 30 दिन का इतना बड़ा लॉकडाउन रखा है। उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी कि थर्ड फेज़ में क्या करना है। सो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी। सो ज़रूर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 500 रुपये के कौन कौन से शेयर्स है उसका एक पोर्टफोलियो ज़बरदस्त आपके सामने पेश कर दूंगा। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के आप वहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।